हमें किस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। जीवन दृष्टि का विकास होना चाहिए। हमारे सारे परेशानियों की जड़, सारी कमजोरियों की जड़, सारे जीवन के दुखों का कारण दृग दोष है, देखने में दोष है। हम देख नहीं पाते सही सही, गलत देखते हैं। हम अपने जीवन की एक कड़ी देखते हैं, जो वर्तमान में हमारा शरीर देखता है, परिस्थितियां हैं वो देखते हैं, जो जन्म जन्मांतर से कड़ियाँ जुड़ी है, जो चित्त में संस्कार है, इस लघु काल में, छोटे काल में 20 से 25%, 40 से 50 साल में जो हम करने आए हैं वो भूल जाते हैं। परिणाम ये होता है कि हम अपनी जीवात्मा पर कलंक डाल करके, कीचड़ डाल करके, कालिख डाल करके, कलुष डाल करके चले जाते हैं और प्रकृति उसके लिए समयानुसार दंडित भी करती है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसे दुनिया में बुरा समय कहते हैं, वो तप का समय होता है, तपश्चर्या का समय होता है। उस समय हम अपने को पकाते हैं, अपने को संवारते हैं, शुद्ध करते हैं। पतंजलि तप की परिभाषा देते हैं, तप से काय और इंद्रिया की अशुद्धि क्षय होती है और सिद्धि होती है। समस्त अशुद्धियों का निवारण होता है तप से। वो बुरा समय नहीं होता, वो तप का समय होता है, कठिन तप का, घोर तप का समय होता है। बुरा समय बढ़ता जाए तो तप को भी बढ़ाते जाना चाहिए। एक दिन क्या होता है, बुरा समय हार ही जाता है, क्योंकि आत्मा कभी हारती नहीं। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसा आघात नहीं है जो जीवात्मा को तनिक सा भी, जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके। कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता। यही दृष्टिकोण होना चाहिए। बात दृष्टिकोण की है। बुरा समय हमारी ग्रंथियों को, हमारी गांठों को खोलता है। बात यह है कि हम जीवन को सही ढंग से देखना सीख जाएं। अगर हम देखें महाभारत को, महाभारत का ग्रंथ एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इसमें शकुनी से लेकर कृष्ण तक का व्यक्तित्व समाहित है। शकुनी व्यक्तित्व के चेतना के सबसे निचले पायदान पर है और कृष्ण सबसे ऊपरी पायदान पर खड़े हैं, बाकी लोग बीच में हैं। जितनी निकृष्टता पूर्वक सोचा जा सकता है, जितना नकारात्मक, जितनी कुटिलता, जितना षड्यंत्र पूर्वक सोचा जा सकता है, उतना शकुनी में सारी निकृष्टता एक साथ सघन रूप से है। वो अपने विष से सारे हस्तिनापुर को विषैला कर देता है। वहीं पर कृष्ण अपने अमृत से समस्त जगत में जीवन का, चेतना का संचार करते हैं। बीच में भी लोग हैं, एक छोर पर एक धृतराष्ट्र है, फिर भीष्म भी है, द्रोणाचार्य हैं, फिर कर्ण है, बीच में खड़े लोग हैं। व्यक्तित्व के जितने संभव प्रकार हैं वह सब महाभारत में है। समझ ले, महाभारत पढ़ लिया तो संसार के समस्त व्यक्तित्व का अध्ययन कर लिया, कुछ बचा नहीं आगे। कृष्ण ने गीता जैसा अमूल्य ग्रंथ दिया महाभारत में जीवन दृष्टि विकसित करने के लिए। रामायण में बुराइयां कम है, रावण एक जगह रहता है। बुराई है, रावण भी इतना बुरा नहीं जितना बुरा शकुनी है। अगर हम कहें रावण के पास सामर्थ्य ज़्यादा है पर बुराइयां कम है, वहीं शकुनी के पास बुराइयां बहुत ज़्यादा है, सामर्थ्य बहुत कम है। सारे जगह विष भरता रहता है, सबको विषैला करता है। प्रश्न ये नहीं कि आप वन में हैं या भवन में हैं, प्रश्न ये है कि दृष्टिकोण कैसा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु के चरणों का जो रज है, जो सत्संग है, जो सानिध्य है, जो बोध है, जो वचन है, वह नयनों के लिए अमृत है। अनुभूतियाँ पावन बनती हैं। इंद्रियों से क्या होता है, आँखों से, कानों से, त्वचा से, जिह्वा से हम क्या करते हैं, संसार के अनुभव प्राप्त करते हैं। इंद्रियां न हो तो संसार का अनुभव नहीं मिलेगा, पर अनुभव हमको विषैला बनाते हैं, विषाक्त करते हैं और अनुभव ही हमारे जीवन का विषहरण करते हैं। कहीं आप जाते हैं सुख से मन भर जाता है, पुलकन से मन भर जाता है, और कहीं आप जाते हैं तो पीड़ा से मन भर जाता है, तनाव से मन भर जाता है। इंद्रियों के अनुभव को पावन बना देती है, अमृत है गुरु चरणों की रज। इंद्रियों के अनुभव को पावन बना देती है, अमृत है गुरु चरणों की रज। गुरु चरणों का सानिध्य, गुरु के सत्संग, गुरु के बोध वचन, गुरु के बोध वचन होते हैं तो हमारा अनुभव पावन बनता है। और जब अनुभव पावन बनता है तो जीवन में उत्तरोत्तर अमृत घुलता है। हमारे जीवन में विष कब घुलता है, जब हमारे अनुभव कलुषित होते हैं, अनुभव में विषैलापन आता है। हमारे जीवन में अमृत कब घुलता है, जब हमारे अनुभव में अमृत आता है तब। नयन का मतलब दृष्टिकोण, दृष्टि, इसलिए इंद्रिय अनुभव को परसेप्शन कहा गया है। परसेप्शन का मतलब सघनता से अनुभव। सबसे ज़्यादा अनुभव हमें आँखों से मिलते हैं, फिर बाकी इंद्रियों से मिलते हैं। इसलिए एक शब्द कहा गया जीवन दृष्टि, दृष्टिकोण कहा गया। दृष्टि यानी देखना,
हम देखते क्या हैं प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक। इस बीच जितने अनुभव करते हैं जागृत अवस्था में, फिर शयन काल में, स्वप्न में जो अनुभव करते हैं, जागृत और स्वप्न दो ही अवस्था होती है अनुभव की, संसार की। जागृत में भी संसार अनुभव करते हैं, स्वप्न में भी संसार अनुभव करते हैं। जागृत का अनुभव हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, स्वप्न का अनुभव हम मन से प्राप्त करते हैं। इन अनुभवों से हम संसार को जीते हैं, पर सुषुप्ति अवस्था और तुरीयावस्था में संसार विलुप्त हो जाता है। जागृत और स्वप्न अवस्था हमें अनुभव देता है संसार, और ये दो अवस्था और है सुषुप्ति और तुरीयावस्था, इसमें संसार की अनुभूति, संसार का अनुभव नहीं होता। इसमें हमारी चेतना का अनुभव होता है, परम चेतना का अनुभव होता है, संसार के पार का अनुभव होता है।